चैनल स्टडी एंकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस के रिगार्डिंग। जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के कह सकते हैं डाउट्स हैं आपके माइंड्स में, उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो कुछ लोगों के ये डाउट हैं कि सर जो हमारी कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का लगेगा या सेंट्रल लेवल का लगेगा। कुछ के ये डाउट्स हैं कि सर हमारी जो प्रेफरेंस है, हमने कम सेलेक्ट किए हैं, 10 सेलेक्ट किए हैं, 5 सेलेक्ट किए हैं, तो हमारे सिलेक्शंस हो जाएंगे कि नहीं। और कुछ के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पास जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमें डॉक्यूमेंट्स कब तैयार करने हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद तैयार करें तो हो जाएगा या फिर पहले ही तैयार करना है। तो इन सभी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर प्रेफरेंस को ज़्यादा सेलेक्ट किया होगा, आपने जिस भी डिविजन्स में फॉर्म को अप्लाई किया है, और ये मैटर करता है कि आपने वहाँ पर प्रेफरेंस कितना सेलेक्ट किया है। प्रेफरेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वहाँ पर जितनी ज़्यादा अगर आप प्रेफरेंस सेलेक्ट किए रखोगे, उतने ज़्यादा आपकी चांसेस रहते हैं सिलेक्शंस के। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पिछली बार आसाम में ये 2023 की लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए ये उन सभी स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है जिनका सिलेक्शंस हुआ था और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया गया था। उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल के लिए इनको रिपोर्ट करना था, अटेंड करना था। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है, जब भी हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पर हमें कोई रिजल्ट्स अपलोड नहीं करने थे, हमें बस अपने बोर्ड को सेलेक्ट करके और सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एंट्री करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स को गलत फिल किया था और उसी के बिहेव पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस अच्छे से सेलेक्ट किया था, उनके कहीं ना कहीं सिलेक्शंस हो गए थे। आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके बहुत ही कम मार्क्स थे। हम ये बोल सकते हैं कि उसके जो है जो मार्क्स थे लगभग 64%, 55% पर भी आप यहाँ सिलेक्शंस देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 64% पर सिलेक्शंस हुआ है। और ये इसी के ठीक नीचे आप यहाँ पर देखेंगे कि 55% पर भी सिलेक्शंस हुआ है। तो ये जब आप प्रेफरेंस ज़्यादा सेलेक्ट किए होंगे तभी ऐसा हो सकता है। और जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस ज़्यादा सेलेक्ट किया है और उनके मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे का मतलब वो 80% है, 90% के अबव हैं उन कैंडिडेट्स का, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कम से कम रेडी करके रखें, सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं या जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आपने अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का बनवा के रखिए। अगर आपने अपना जो फॉर्म है अपने ही स्टेट्स में फॉर्म को अप्लाई किया है, आपने किसी अदर स्टेट्स में फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आपको अपने स्टेट्स का ही सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा। और सभी लोग ट्राई करिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट हो न्यू हो, यानी कि 2024 का हो। पुराना सर्टिफिकेट आप ट्राई मत करिए, अभी आपके पास टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सभी बता दिया है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखिए। अगर आपने हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन पे शो हो रहा, आप प्लीज़ वो सभी डॉक्यूमेंट्स अभी अभी जो है जाके तुरंत वॉच कर लीजिए। और बात रही कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए आप बेफिक्र रहिए, आप बस हमें एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए इस नंबर पर। आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जितना हेल्प हो सकेगा हमारे द्वारा प्रिपेयर करके सेंड कर दिया जाएगा। और साथ ही आप उसमें चाहें तो अपने क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट आईएसओ से सर्टिफाइड है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर से सर्टिफाइड है, नीति आयोग से सर्टिफाइड है और स्टार्टअप इंडिया से सर्टिफाइड है। तो कुल मिला के ये जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट से ऑथराइज एक सर्टिफिकेट है जो कि जीडीएस में वैलिड होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जो कि रजिस्ट्रेशन अभी फ्री में हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी एनरोलमेंट की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा आपकी आईडी जनरेट कर दी जाएगी, आप चाहें तो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट है तो आपको हमारे द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है।
और अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, जो जीडीएस की मेरिट लिस्ट है, जीडीएस में प्रोसेस क्या रहता है, हमें जनरली सारी डिटेल्स को फिल करना होता है। अब जीडीएस के जो डाटा है उनको रिसीव हो गया है सभी स्टूडेंट्स के, उनको परसेंटेज रिसीव हो गए हैं, कितने सर्कल्स में कितनी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ है वो उनको डाटा रिसीव हो गया है। बस अब उनको क्या करना है, उन जो डाटा है उनको अरेंज करना है। जिन भी स्टूडेंट्स का हाई कट ऑफ है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, वो टॉप पर चले जाएंगे। और जिनकी कट ऑफ लो रहेगी, यानी कि जिनके परसेंटेज या मार्क्स लो रहेंगे 10th में, वो स्टूडेंट्स की डाटा नीचे की तरफ हो जाएगी और बस वही लिस्ट रिलीज किया जाता है। इस लिस्ट को रिलीज करने में जीडीएस को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रिजल्ट्स आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर हम एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आपके 90% के अबव हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस हैं। कुछ डिवीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, 60% पर भी सिलेक्शंस होता है, मैंने आपको शॉर्ट लिस्टिंग दिखाया है। बट ऐसे कुछ ही डिवीजन्स होते हैं और ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जीडीएस की जो सर रिजल्ट्स है वो हमें कब तक देखने को मिल जाएगी, तो आप ये मान के चलिए आपकी रिजल्ट्स जो है 18 तारीख के बाद और 28 तारीख के बीच में आपकी रिजल्ट्स कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। ओके, तो ये सब डाउट्स थे, कन्फ्यूजन थे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए थे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।